प्ले केमिस्ट्री विद बिलाल कबूल बलोच यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर बेसिकली 3 टॉपिक्स से रिलेटेड है। रिलेटिव एटॉमिक मास से, मोल से, मोलर वॉल्यूम से, इन 3 टॉपिक्स से एवोगैड्रोज नंबर रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 मोल जो है उसमें जो काउंटिंग्स हैं या पार्टिकल्स हैं तो वो हमारे पास 6.02 10 पावर 23 होते हैं। इसको हम लोग, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन, और ए को नीचे स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं एन ए से। एन मीन नंबर एंड ए मीन एवोगैड्रोज। सो एवोगैड्रोज नंबर ऑन द बिहाफ ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट इज अमीडो एवोगैड्रोज। सो बच्चों अभी हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब भी हमने कैलकुलेट करने हो किसी भी सब्सटेंस के, नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, एज वेल एज नंबर ऑफ आयंस फॉर एन आयोनिक सब्सटेंस स्पीशी। सो मैस उसका हम लोग ऊपर रखते हैं। याद रखें ये मैस वो है जो लेबोरेटरी में हम लोग वे करते हैं, और नीचे मोलर मास ये उस सैंपल या सब्सटेंस के सैंपल या फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय एन ए। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आपने मैस ओवर मोलर मैस लिख रखा है ये वही रिलेशन है जो मोल्स के लिए था। सो आप इस रिलेशन को यूं भी लिख सकते हैं, एन यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाइड बाय मैस ओवर मोलर मैस स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, एंड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो हमने तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस के मोल को एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल है, 1 मोल, तो 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो एवोगैड्रोज के इक्वल होंगे। लाइक यहां 1 लिखेंगे तो आंसर एन ए मीन्स 6.02 10 पावर 23। अब हम आते हैं, हमें सबको पता है कि 1 मोल की टर्म हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। एक तो हम एलिमेंट के लिए 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, एनी एलिमेंट, तो दैट द मास ऑफ दैट एलिमेंट विल बी इक्वल टू इट्स मोलर मास एंड नंबर ऑफ एटम 6.02 10 पावर 23। यानी 1 मोल ऑफ सोडियम में सोडियम का मास तो 23 ग्राम होगा, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है, जबकि उसके अंदर एटम होंगे 6.02 10 पावर 23। सिमिलरली 1 मोल ऑफ CO2 में एटम नहीं मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, मास तो उसका 44 ग्राम फार्मूला से निकाला, और 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां एटम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट उसके लिए हमें इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। लाइक 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 3 एटम्स। सो अगर हम इसके निकालना चाहें यहां CO2 के 1 मोल में मॉलिक्यूल तो 6.02 10 पावर 23, बट एटम के लिए फिर आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनीवे स्पेशल टर्म CO2 के लिए मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। बच्चों याद करें जरा, शाबाश, मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोनिक कंपाउंड के लिए जो टर्म यूज होती है वो कौन सी टर्म यूज होती है, वो यूज होती है फॉर्मूला मास। सो इसका फार्मूला मास 120 ग्राम। अब इसके अंदर 6.02 10 पावर 23 जो है वो फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। इसके लिए टर्म आप एटम्स या मॉलिक्यूल यूज नहीं कर सकते, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस क्रिस्टल के अंदर केटाइन और एनाइन की सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के जो फार्मूला निकाला जाता है दैट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट। बेसिकली ये एक
एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एनीवे 6.02 10 पावर 23 इसके अंदर जो है फार्मूला यूनिट होंगे। 1 मोल ऑफ फॉस्फेट आइंस का मोलर मास जो है 95 ग्राम, बिकॉज फॉस्फोरस का 31 और यहाँ 4 ऑक्सीजन है 64 31 95 ग्राम। याद रख लो जो मैस होता है, मैस के ऊपर ये प्लस माइनस की जो टर्म है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैस सिंपल एलिमेंट्स के सिंबल को सम करके कैलकुलेट, जो सम सिंबल जो है उसके अंदर जो उसका मास होता है उसको सम करके आंसर 6.02 10 पावर 23 आई। अगली बात है बच्चों, आइए हम लोग अब इस टर्म को फर्दर इसको हम लोग जो है ओपन करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज वी हैव 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो दैट कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। तो ये एक क्वेश्चन है कि उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। देखें इसके डिफरेंट वेज हैं। आप सबको पता है कि इफ वी हैव 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देन ग्लूकोज के इसमें होंगे कितने मोल बच्चों, 1 मोल, क्योंकि ये मैस इसके मोलर मैस के इक्वल। तो इसमें 6.02 10 पावर 23 तो होंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमने 90 ग्राम ग्लूकोज में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं। सो फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस ओवर मोलर मैस तक रुक जाएं तो मोल्स आ जाएंगे 90 ग्राम में। अगर एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां तक अगर आप स्टूडेंट्स यहां तक अगर आप लोग पहुंचे ये इस तक, तो ये जहन में रखें कि ये आपके पास इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फर्दर आपने मल्टीप्लाई करना है ग्लूकोज के फार्मूला में जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं। देखें ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 12 एटम। सो याद रख लें, जब आपने मॉलिक्यूल के अंदर किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हो, तो ये एक सेकंड लेयर का क्वेश्चन है। फर्स्ट लेयर में मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ऐसा करने से नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से जो एटम वो पूछ रहा है तो चेक करें उसके फार्मूला में वो एटम कितने हैं। लाइक यहां हाइड्रोजन हमारे पास 12 हैं, इसलिए फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है, आप लोग भी वेरीफाई कर लेंगे। इसको इससे हमने कैंसल आउट किया, यहां नीचे 2 और फिर इस 2 को हमने इसके साथ जो है वो किया, तो ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 10 पावर 23 एंड एक फ्रैक्शन आगे ले आए 3.6 10 पावर 24 हाइड्रोजन एटम। फर्दर मैंने एक चार्ट बनाया है स्टूडेंट्स समझने के लिए, क्लियर करने के लिए, टॉपिक की क्लियरिटी के लिए कि 98 ग्राम सपोज हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है। इट मींस ये इसमें फास्फोरिक एसिड के 1 मोल होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके मोलर मास के इक्वल मैस है, इसमें इसके 1 मोल होंगे। और इसमें इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, आप देखें कि आपके पास 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स यानी Na मॉलिक्यूल्स हैं और सिंगल मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां ऑक्सीजन एटम की तादाद, और आप चेक करें हाइड्रोजन आयन, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन इसके अंदर कितने हैं, एक मॉलिक्यूल सिंगल में 3 हैं। तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स में 6.02 10 पावर 23 में हाइड्रोजन के आयन होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने हाइड्रोजन आयन होंगे। सिमिलरली Na मींस हमारे पास अपना इसके अंदर फास्फोरस एटम कितने होंगे, चेक करें, एक मॉलिक्यूल में सिंगल फास्फोरस एटम। सो 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल में उतने ही हमारे पास फास्फोरस एटम होंगे। टोटल इसके अंदर एटम कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन 1 इसके अंदर फास्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन, टोटल 8। तो एटॉमिसिटी इसकी 8 हो गई। हेंस इसके जो मॉलिक्यूल हैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करें, इतने टोटल एटम। ये जो नीचे वाली 2 बातें हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से और थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं। हमने इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करें तो आइए हाइड्रोजन में चेक करते हैं। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं,
थ्री हाइड्रोजन में 3 प्रोटॉन, 1 हाइड्रोजन में 1, 3 में 3। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 प्रोटॉन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो 4 में कितने प्रोटॉन होंगे? 8 4 जार 32। तो टोटल इसके अंदर प्रोटॉन होंगे 3 प्लस 15 18, 18 प्लस अपना 32, आंसर बनेगा 50 Na। तो ये आंसर हमारे पास बनेगा 50 Na। तो 50 Na इसमें प्रोटॉन होंगे और इसमें 50 Na ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर एग्जैक्टली सेम होगा, बट न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट एज वी नो दैट हाइड्रोजन इज अपना hydrogen is the atom, it has 3 isotopes. One of its isotope is protium, which is most abundant isotope, don't have any neutron, so इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस का देखें ये सिंबल होता है, नीचे हम 15 लिखते हैं और ऊपर 31। नीचे वाली वैल्यू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो मास नंबर को। सो 15 को 31 से माइनस करें, न्यूट्रॉन आ जाएंगे एंड 16 न्यूट्रॉन है फॉस्फोरस में। और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन एक में 8 ही होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32, तो 16 प्लस 32, सो 48 Na इसमें न्यूट्रॉन। सो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो लेस होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की आप प्रैक्टिस करें। अगर एमडी कैट के लेवल तक आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने दो में याद रखना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।